हेलो एवरीवन। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश कंसीडरेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हम जब भी कोई चीज़ करते हैं तो सबसे पहले इसमें आता है कोई भी चीज़ हम परचेज़ करके देखते हैं। परचेज़ जब कोई करते हैं, फॉर एग्जांपल मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, जिस पर्सन से ले रहे हैं उसका नाम क्या रखते हैं हम यहाँ पे, वेंडर। वेंडर में भी मिस्टर ए हो सकता है, वेंडर में भी ABC लिमिटेड हो सकता है। मिस्टर ए अगर मैं बोलता हूँ, अगर मैं मिस्टर ए बोलता हूँ तो ये है हमारा मिस्टर ए, अगर मैं बोलता हूँ तो ये है हमारा नेचुरल पर्सन, और अगर मैं ABC लिमिटेड बोलता हूँ तो ये है हमारा आर्टिफिशियल पर्सन। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 99,000 की मशीनरी ख़रीदी, तो 99,000 का ही क्या हो गया, कर्जा चढ़ गया। मिस्टर वेंडर को मुझको देने हैं, बिकॉज इट इज़ अ क्रेडिटर। ये अगर क्रेडिट हो रहा है तो ये कौन है, क्रेडिटर है। अगर ये डेबिट होता तो ये डेटर है। मशीन आ रही है और वेंडर को पैसा देना बाकी है, मशीन आ रही है और वेंडर को पैसा देना बाकी है, तो ये 99,000। अब इसको कई तरीके से पेमेंट करी जा सकती है, पर यहाँ पे जो हम सीख रहे हैं वो हम क्या कर रहे हैं, शेयर इशू करेंगे हम इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर 3 तरीके से इसको शेयर इशू करूँ, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। दिस इज़ इशूड एट पार, दिस इज़ इशूड एट प्रीमियम एंड दिस इज़ इशूड एट डिस्काउंट। हालांकि शेयर कभी डिस्काउंट पे इशू नहीं होते, लेकिन डिवेंचर इशू होते हैं डिस्काउंट पे। तो मैं मान के चलता हूँ कि ये दोनों को सीखने में हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 द शेयर कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट। गॉट इट। नाउ ये जो पैसा है, दिस अमाउंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा इनको, जिससे भी इशू कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 99,000 डिवाइडेड बाय, मैं डिवेंचर अगर मान के चलूँ तो मैं 100 से डिवाइड करूँगा। ऐसे ही 99,000 कितने से हो जाएगा, ये 110 से डिवाइड करूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे 99,000 को कितने से डिवाइड करूँगा, 90 से। अब इसका मतलब क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। 100 का मतलब तो पूरा 100 है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पार। लेकिन ये क्या है, ये 100 में 10 रुपये एक्स्ट्रा है, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, प्रीमियम। और ये 100 में 10 रुपये कम है, इसीलिए इसका नाम क्या है, 90। तो दिस इज़ कॉल्ड डिस्काउंट, दिस वन इज़ कॉल्ड प्रीमियम because it is extra, and this one is called discount because it is less। ये हम डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, ये हम प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, और ये हम पार पे इशू कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे शेयर जो निकल के आएंगे, ये क्या है बेटा, ये है आपका रुपीज़ की फॉर्म में। ध्यान देने, जो मैं बात बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी रुपीज़ की फॉर्म में है और ये भी रुपीज़ की फॉर्म में है, ये भी रुपीज़ की फॉर्म में है और ये भी रुपीज़ की फॉर्म में है, ये भी रुपीज़ की फॉर्म में है और ये भी रुपीज़ की फॉर्म में है। अब मैं जब इसको डिवाइड कर दूंगा तो जो निकल के आएगा वो होगा शेयर। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गए, बच गए 9900। तो यहाँ पे हम कितने डिवेंचर इशू करेंगे या शेयर इशू करेंगे, जो भी चैप्टर आप वो लगा दो। डिवेंचर है तो डिवेंचर, शेयर है तो शेयर। तो मैं यहाँ पे क्या लेके चल रहा हूँ, डिवेंचर। तो यहाँ पे डिवेंचर कितने आ गए, 990 डिवेंचर आप इशू करोगे एट द रेट ऑफ जितने से डिवाइड करा है, 100। बन गया ना नॉर्मल क्वेश्चन। अब ये देखने में नॉर्मल लग रहा है क्योंकि अब तुम इसकी एंट्री कर सकते हो। ऐसे ही यहाँ पर हम 0 से 0 काट देंगे, 11 को डिवाइड, तो 11 के में 99 9 बार में आता है, तो ये कितना हो गया, 900 डिवेंचर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 900 डिवेंचर एट द रेट ऑफ 110। तो ये भी अब हमें देखने में नॉर्मल लग रहा है। जितने से आप डिवाइड कर रहे हो उतने से ही मल्टीप्लाई कर दोगे। अब इसको भी डिवाइड करेंगे 9, तो ये कितना हो गया, 1100 एट द रेट ऑफ 90। तो ये क्या हो गया आपका, स्पेस हो गया। अब हम क्या करेंगे मेरे बच्चे, इसकी हम करेंगे एंट्रियाँ। तो आइए इसकी एंट्री, पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए, देख लीजिए किस तरीके से है। सबसे पहले मैंने क्या करा है, मशीनरी मैंने क्या करी है, इसमें मशीन मैंने ख़रीदी है तो मैंने इसको मशीन से डिवाइड करा है। ये मशीन की एंट्री है, ये वाली जो हमारी एंट्री, दिस एंट्री इज़ कॉल्ड मशीनरी परचेज़ करने की एंट्री। ये मेरा क्रिएटर बन गया था, तो अब मैं इस क्रिएटर को क्या दूंगा, पेमेंट करूंगा आगे। अब ये क्रिएटर को मैं कैश भी दे सकता हूँ, डिवेंचर भी दे सकता हूँ, बैंक भी दे सकता हूँ, चेक भी दे सकता हूँ, BR भी दे सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं इसका कर्जा उतारने के लिए, मैं कुछ भी दे सकता हूँ। तो आइए अब हम इसी की क्या करेंगे, एंट्री करेंगे डिवेंचर इशू करने की। बेटे इसको करने के लिए मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको एंट्रियाँ आती हैं।
बट फिर भी मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको नहीं आती है, तो थोड़ा बहुत फिर भी मैं लेके चल रहा हूँ इसको। पहली बार इशू करते हैं तो क्या लिखेंगे, वेंडर अकाउंट, वेंडर पहले क्रिएट करा था, अब यहाँ पे क्या करूँगा बेटा मैं, डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू, एग्जाम्पल ले लो कुछ भी, 9%, 10%, 11%, 5%, कुछ भी हो सकता है, 9% डिबेंचर, कितने थे 990 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना हो गया। आप नोटिस कर रहे होंगे कि वेंडर जितने से क्रेडिट है, वेंडर जितने से क्रेडिट है उतने से ही डेबिट हो रहा है। इसका मतलब अगर आप इसको काटना चाहोगे तो ये कटना चाहिए, नाम भी और अमाउंट भी मैच करने चाहिए, तो ये आपने ठीक कर रखा है। तो ये हमारी होगी केस नंबर 1 की एंट्री, जब हमने शेयर को किस पे इशू करा था, एट पार। अब यहाँ पे मैं बेटे दूसरा कलर चेंज कर रहा हूँ और मैं इसको अब इशू करूँगा प्रीमियम पे यहाँ पर। तो सेम एंट्री क्या बन जाएगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर। आपको पता है प्रीमियम की एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्रेडिट होता है, क्योंकि ये हमारा क्या होता है, प्रॉफिट होता है, और ऑल प्रॉफिट क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। तो अब इसको किससे डिवाइड करूँगा, इससे करूँगा, क्योंकि मेरे डिवेंचर कितने निकल के आएंगे, 900 मल्टीप्लाई बाई 110, 900। आपको ये बात पता है डिवेंचर के अंदर केवल असली पैसा आता है, ना तो कुछ काटेंगे और ना ही कुछ जोड़ेंगे, और 900 मल्टीप्लाई बाई 10। जब आप इसको सॉल्व करेंगे मेरे बच्चे वेंडर इसको, तो आपका आ जाएगा 99,000, ये आ जाएगा 90,000, और ये आ जाएगा आपका 9,000। आप नोटिस करेंगे कि यहाँ भी आपका वेंडर की अमाउंट, नोटिस करेंगे कि यहाँ भी आपके वेंडर की अमाउंट मैच कर रही है, और ये एक दूसरे से कट जाएंगे। तो हमारा मेन टारगेट यही रहता है कि वेंडर एक दूसरे से कटने चाहिए। आप पूरा देख सकते हैं, दिस इज़ माई केस नंबर 2 एंड इट इज़ कॉल्ड इशूड शेयर एट प्रीमियम। आई होप सो आपकी समझ में आया होगा। आइए बच्चों लास्ट केस हम करते हैं जिसका नाम है डिस्काउंट, ये वाला केस जिसका नाम है केस नंबर 3। मैं फिर कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। आई एम चूजिंग द ब्लैक कलर सो दैट ब्लैक कलर हमारा क्या डिस्काउंट को डिनोट करेगा। तो आइए बेटे शेयर हमारे कितने हैं डिस्काउंट पे, आप देख सकते हैं, हम इस वाले पॉइंट को यहाँ लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेशन करी थी 1100 शेयर एट द रेट ऑफ 90। तो आइए इसकी एंट्री बनाते हैं, वेंडर या एक्स लिमिटेड या ए लिमिटेड जो भी बंदे का नाम है आप रिप्लेस कर सकते हैं, वेंडर अकाउंट डेबिट, और डिस्काउंट है तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। एज यू नो वेरी वेल कि प्रीमियम अगर क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट डेबिट होगा, नहीं याद हो तो डी फॉर डिस्काउंट, डी फॉर डेबिट, ठीक है। और ये लॉस है इसीलिए डेबिट हो रहा है, टू 9% डिवेंचर, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 110 से 1100 मल्टीप्लाई बाय 90, और 10 रुपये का डिस्काउंट है तो 1100 मल्टीप्लाई बाई 10, और ये 1100 मल्टीप्लाई बाई, आपको पता है इसमें ना तो एक्स्ट्रा लेते ना कम लेते, पूरा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। आइए इस एंट्री को कंप्लीट करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 99,000 हो जाएगा मेरा, ये मेरा हो जाएगा 99, कितना हो जाएगा 1 2 3 99 बेटे, ये मल्टीप्लाई होकर इतना ही आ जाएगा सेम टू सेम, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। 1100 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 2 3, दोनों को जोड़ेंगे तो 1 2 3 4, 1,10,000 रुपये। एज यू कैन सी वेरी वेल, दिस इज 11,000, दिस इज 99,000, द सम ऑफ दीज टू इज इक्वल टू द क्रेडिट। एंड यू कैन सी यहाँ भी आपको वेंडर की अमाउंट क्या हो रही है, मैच हो रही है। प्लीज़ चेक दिस वन। आप नोटिस करेंगे कि वेंडर का जो 99,000 है वो यहाँ के 99,000 से मैच हो रहा है, और मेरा वेंडर यहाँ से कट रहा है। तो ये थी मेरी तीनों एंट्रियाँ बच्चों, जिसमें ये क्या पार प्रीमियम, और ये हमारा केस नंबर 3 जो कि किसको डिनोट करता है, डिस्काउंट को। ये हमारे तीनों केसेस है, कोई भी चीज़ अगर हम लेते हैं तो उसकी ये एंट्री होती है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, उसको और सिखा देते हैं, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। बेटे कई बार है ना क्या होता है, हमें एसेट्स खरीदते हैं, तो एसेट्स तो ख़रीदना आपने सीख लिया, अब हम क्या सीख रहे हैं आपसे यहाँ पे ख़रीदना एक बिज़नेस। जब भी कोई बिज़नेस खरीदते हैं तो उसके साथ हमें कई सारी एसेट्स मिलती हैं, हमें सैलरी, और जब कोई बिज़नेस खरीदते हैं तो उसके साथ हमें कई सारी लाइबिलिटीज़ भी मिलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1,00,000 रुपये की एसेट्स आ रही है मेरे पास और 40,000 रुपये की लाइबिलिटी आ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1,00,000 रुपये का आईफोन है और उसके भी 40,000 की ईएमआई देनी बाकी है। तो अगर कोई पर्सन उसको वेंडर, अब डिपेंड करता है वेंडर कितने पे ख़रीदता है, एक बार आप ज़्यादा लेके चलो, एक बार आप कम लेके चलो। तो एक बार ज़्यादा अगर मैं लेके चलूँगा तो मैं इसको लेके चलता हूँ 65,000 का, वो मोबाइल पेमेंट करने का वादा कर रहा है।
तो आप नोटिस करेंगे कि जो कम पड़ रहा है वो पड़ रहा है आपका डेबिट साइड में, क्योंकि ये कितना हो गया, ये 1,05,000 है, तो 5,000 रुपये क्या दे रहा है, एक्स्ट्रा दे रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुडविल। जब भी कोई पर्सन, और ये कैसे आया, बैलेंसिंग फिगर से, क्योंकि आपका क्रेडिट डेबिट के बराबर आना चाहिए, जिसमें कमी कितनी आ रही है, 5,000 की। तो अगर ऊपर कमी आ रही है, अगर डेबिट साइड में कमी आ रही है, डेफिशिएंसी आ रही है, तो वो हमारी क्या होती है, एसेट्स होती है। और एसेट्स कौन सी वाली होती है, गुडविल। तो जब भी कभी डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आएगा तो हम किससे फिल करेंगे उसको, गुडविल से। अब इसी केस को अगर मैं बच्चे लेके चलूँ उस तरीके से कम में, तो कैसे बनेगी इसकी एंट्री, आइए इसको नोटिस करते हैं। देखिए यहाँ पे भी हम खरीदते हैं बिजनेस। फॉर एग्जांपल मैंने क्या करा, आईफोन खरीदा है, एसेट्स खरीदी, आईफोन खरीदा, कितने का, 1,00,000 रुपये का। और उसके साथ कुछ ईएमआई अभी भी पेंडिंग है। मैंने जिस बंदे से लिया था उस पर्सन पे अभी भी 40,000 रुपये की ईएमआई देना बाकी है। फॉर एग्जांपल 20-20 हज़ार की 5 ईएमआई थी, तो वो तीन दे चुका है, 20,000 20,000 20,000 60,000 दे चुका है, 40,000 अभी भी ड्यू है। तो ये फ़ोन अगर मेरे पास आएगा तो 1,00,000 का फ़ोन तो आ रहा है, लेकिन 40,000 का कर्जा भी आ रहा है। तो बेसिकली ये फ़ोन कितने का पड़ा मुझे, 60,000 रुपये का। 1,00,000 का फ़ोन आ रहा है, 40,000 की ईएमआई मुझे ही देनी है, तो ये फ़ोन तो कहीं ना कहीं 60,000 का हुआ ना। अब अगर ये इस फ़ोन को कम पे ख़रीद लेता है बाई चांस, ये वेंडर ने वादा किया है कि मैं तुमको कितने दूंगा, इसके 20,000। तो आप नोटिस करिए, यहाँ 1,00,000 और यहाँ 60,000 है, तो कम किधर पड़ रहा है, कम पड़ रहा है नीचे। नीचे जब भी होगा तो ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल रिजर्व से। 20 30 60, और यहाँ पे 40,000 रुपये का इसको क्या हो गया, बेनिफिट हो गया। ये क्या है बेटा, बेनिफिट। या सरल भाषा में अगर मैं इसको बोलूँ तो ये प्रॉफिट है। और कोई भी ऐसा प्रॉफिट जो कभी कभार तुक्के में हो जाए, रेगुलर बेसिस पे ना हो, उसको हम किस में ट्रांसफ़र करते हैं, कैपिटल रिजर्व में। जब आप शेयर कैपिटल पढ़ते हो तो वहाँ पर भी एक एंट्री बनाते हो, फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। क्योंकि बेटा फोर फीचर भी रोज़ रोज़ नहीं होता है, कभी कभार होता है, तो उसका भी पैसा किस में ट्रांसफ़र करते हैं, कैपिटल रिजर्व में। कैपिटल रिजर्व के अंदर वो प्रॉफिट ट्रांसफ़र होते हैं जो कभी कभार होते हैं, रेगुलर बेसिस पे नहीं होते हैं। तो बैलेंसिंग फिगर अगर कभी भी नीचे आता है तो कैपिटल रिजर्व है, ऊपर आता है तो गुडविल है। ठीक है, इसी चीज़ को मैं एक समराइज फॉर्म में कन्वर्ट करके यहाँ लिख देता हूँ, ताकि आपको पता रहे कि कोई भी अगर हम बिज़नेस खरीदते हैं तो हमारे पास क्या आती है, सन्ड्री एसेट्स आती है। टू में हमारे पास क्या आती है, लाइबिलिटी आती है। और जो वादा करता है वेंडर, वो वेंडर का पैसा यहाँ लिखिए। अगर बैलेंसिंग फिगर नीचे आता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैपिटल रिजर्व। और अगर बैलेंसिंग फिगर ऊपर आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुडविल। तो या तो ऊपर आएगा बैलेंसिंग फिगर या नीचे आएगा, और एक बार में कोई एक ही आएगा बैलेंसिंग फिगर। अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में आता है तो उसे गुडविल कहते हैं। अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में आता है तो उसको कैपिटल रिजर्व कहते हैं। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा अदर देन कंसीडरेशन। और इसके बाद का प्रोसीजर आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि जो वेंडर है, इसको पेमेंट करने के लिए हम 3 तरीके से चीज़ें दे सकते हैं, पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे। और उसमें फार्मूला क्या होता है, वेंडर का जो भी अमाउंट है वो पार है तो डिवाइडेड बाई 100, वेंडर का जो भी अमाउंट है वो प्रीमियम है तो डिवाइडेड बाई 110, और वेंडर का अमाउंट है वो वेंडर अकाउंट डेबिट, और डिस्काउंट है तो डिवाइडेड बाई 90। फिर आपका वही सेम प्रोसीजर जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था, सेम इसी तरीके से आप इसको कर देंगे, जैसे हमने अभी देखा था कि वेंडर का अगर पैसा है तो उसको किस तरीके से ट्रीट करते हैं। तो इसी तरीके से आप क्या कर देंगे, इसको डील कर देंगे। तो ये था आपका इशू ऑफ डिवेंचर या शेयर अदर देन कैश। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी।